हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गृह विज्ञान का कॉपी कैसे लिखें, वायरल पेपर भी सिद्ध करवाने जा रहे हैं और साथ में कॉपी कैसे लिखें ये भी बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और ये भी बताऊंगा कि आप बोर्ड परीक्षा में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे आपको। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्रक पर गोले को काला करना है। तो आपको हम यहाँ पे पेपर भी सॉल्व करवा दे रहे हैं एक सेट, और साथ में ही हम कॉपी लिखने का तरीका भी बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यह प्रत्यक्ष आय का प्रकार है। तो ऑप्शन ए व्यापार द्वारा प्राप्त आय और पारिवारिक सदस्यों द्वारा अर्जित धन ब्याज प्राप्ति, ये सभी यह सभी आपका प्रत्यक्ष आय का प्रकार है। तो उपयुक्त सभी, इसलिए यहाँ पे टिक लगाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी का मूल्य 36 रुपया प्रति किलोग्राम है तो 2.5 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। तो आपको यहाँ पे 36 गुणे 2.5 का गुणा करना होगा, तो वहाँ पे आंसर आएगा 90 रुपया होगा। तो पारिवारिक बजट निर्माण हेतु सर्वप्रथम आवश्यक चरण है। यहाँ पे व्यय में कमी करना नहीं होगा, आय में वृद्धि करना नहीं होगा। पारिवारिक आय व्यय की जानकारी होना होगा सही ऑप्शन। और यहाँ पे है, यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। तो हैजा मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है। और इनको पानी में मिला देने से अशुद्धियां नीचे तली में बैठ जाती हैं। तो यह फिटकिरी है। और अगला क्वेश्चन है, वनों को काटने से होता है, वनों को काटने से भूस्खलन होता है, मरुस्थलीयों में वृद्धि होता है, मौसम की अनिश्चितता भी हो जाता है। तो इसलिए उपयुक्त सभी। और चेचक रोग का कारण है, तो चेचक रोग का कारण है वेरियोला वायरस है। और इनमें से कौन सा या से यातायात संकेत का के केंद्र हैं। तो यहाँ पे सूचनात्मक हैं। और यदि एक व्यक्ति अच्छा वाहन चालक है, वह तब भी सीट बेल्ट का प्रयोग करे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और यहाँ पे यह सिलाई किट में शामिल नहीं होता है। तो सुई शामिल होता है, मिस्टन चौक शामिल होता है, छोटी कैंची, सिलाई मशीन सिलाई किट में शामिल नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसे किट में नहीं रखा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, यह ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा के लिए नेफिथिलीन बॉल्स प्रयोग होता है। स्कर्वी रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। और केक बिस्कुट बनाने की विधि है, केक बिस्कुट बनाने की विधि बेकिंग है। और यह लौह तत्व की कमी से होता है। तो एनीमिया होता है लौह तत्व की कमी से। और 15 नंबर है, विटामिन डी किस पोषक तत्व के अवशोषण में सहायक है। तो ये कैल्शियम है। और गाजर और पपीता किस पोषक तत्व के उत्तम स्रोत हैं। तो विटामिन ए। यह पूर्ण तरल आहार का उदाहरण है। नींबू पानी भी है, तरल है, दाल भी तरल है, और टमाटर का सूप, इसीलिए उपयुक्त सभी होगा। और ललाट अस्थि, पश्चकलाप अस्थि और शंखा अस्थि है। तो ये सभी हैं सिर की अस्थियां हैं। और मानव शरीर का तापमान होता है, तो यहाँ पे ये होता है 98.6 डिग्री। और शेफर विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन देते समय रोगी को किस स्थिति में लिटाना चाहिए। तो यहाँ पे पेट के बल लिटाना चाहिए। और आगे हम कॉपी लिखने का तरीका बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक यहाँ पे खंड बा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे निर्देश दिए हैं। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत देना। तो यहाँ पे 25 शब्दों के अंतर्गत उत्तर देना। तो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे 21 नंबर है, बचत करने के कोई 4 लाभ लिखिए। तो बचत करने के कोई 4 लाभ यहाँ पे हम दिखाते हैं। खंडबा है, यहाँ पर डालना आपको खंडबा। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 है।
बचत से भविष्य सुरक्षित रहता है और आपातकाल में आर्थिक सहारा मिलता है। निवेश के अवसर बढ़ते हैं तथा व्यक्ति आत्मनिर्भर बनकर रहता है, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है और तनाव कम होता है। और इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। पीलिया रोग के कोई 4 लक्षण लिखिए। यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22। पीलिया रोग के 4 लक्षण निम्नलिखित हैं। तो पीलिया में त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती हैं। दूसरा है भूख कम लगती है। तीसरा है शरीर में अत्यधिक थकान व कमजोरी महसूस होती है। चौथा कभी कभी हल्का बुखार भी रहता है। तो इसी प्रकार आप लोग बना के भी लिख सकते हैं और यहाँ पे कॉपी में भी इसी प्रकार से लिखना है। आपको ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 23 डालना है, 22 से और खंडबार डाल के लिखना है। आप लोग दो पेपर दे चुके हैं, हिंदी सामाजिक विज्ञान का पता ही चल गया होगा। और यहाँ पे 23 नंबर है, खाद्य पदार्थों के दूषित होने के 4 कारण लिखे। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 23, खाद्य पदार्थों को दूषित होने के 4 कारण निम्नलिखित हैं। गंदी व अस्वच्छता पहला कारण है। दूसरा कीटाणु बैक्टीरिया का संक्रमण, अनुचित भंडार या तापमान। चौथा मक्खी कीड़ों या धूल मिट्टी का संपर्क। और 24 नंबर प्रश्न है, वस्त्रों को इस्त्री करने के क्या लाभ हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 24 है, वस्त्रों को इस्त्री करने के निम्नलिखित लाभ हैं। वस्त्रों को इस्त्री करने से सिलवट दूरी होती है, कपड़े साफ सुथरे व आकर्षक दिखते हैं और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, कपड़े की बनावट सुधरती है। और 25 नंबर प्रेशर कुकर की क्या उपयोगिता है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 25, प्रेशर कुकर भोजन को तेजी से पकाता है, समय और ईंधन की बचत करता है, पोषक तत्वों को सुरक्षित रखता है, कठोर खाद्य पदार्थों को नरम बनाता है तथा उच्च ताप से कीटाणु नष्ट करता है। और प्रश्नोत्तर संख्या 26 है, शारीरिक तापमान का चार्ट बनाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 26 है, प्रतिदिन निर्धारित समय पर थर्मामीटर से तापमान मापे, तिथि समय सहित मान लिखें, ग्राफ चार्ट पर बिंदु अंकित करें, रेखा से जोड़ें, परिवर्तन का अवलोकन कर निष्कर्ष करें। और अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। तो निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत दीजिए। तो यहाँ पे घर की सफाई का क्या महत्व है, 4 नंबर का, ये सब आप लोग बना के लिखेंगे और आप लोग बढ़िया से लिख के आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। और सड़क पर पैदल चलते समय व्यक्ति को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, यही सब थोड़ा नॉर्मल बात ही पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं। वस्त्रों की धुलाई क्या महत्व है, तो ये सब आप लोग बना के लिखेंगे। और यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, यहाँ पे निर्देश दिए हैं। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और यहाँ पे 50 शब्दों के अंतर्गत आप सभी को लिखना है। तो यहाँ पे इसमें से जैसे कि यहाँ पे अथवा करके दिया, तो यहाँ पे आप लोगों को एक ही लिखना है। या 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 का 8 वर्षों का ब्याज कितना होगा। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन, आप लोग इसे तो सिद्ध कर सकते हैं, 6-7 में ही पढ़े होंगे। और यहाँ पे ये मियादी बुखार रोग के क्या कारण हैं, टाइफाइड यानी, इससे बचाव के उपयोग लिखिए। तो आप लोग ये सब बना के लिख सकते हैं। और यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।